तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर, नामकरण। और सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? एल्काइल हैलाइड RX। और हम पहले मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं बच्चों। आपको एल्काइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम और IUPAC दोनों सिस्टम से नेम आपको आने चाहिए। कॉमन नेम में बहुत ज़्यादा डिटेल तक नहीं जाना है, लेकिन जो ज़्यादा प्रचलन में हैं, जो ज़्यादा चलते हैं, उनका तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। कॉमन नेम देने का बहुत, जैसे अब इसका कॉमन नेम देते हैं तो कॉमन नेम वाला सिस्टम तो वही चलता है, सिंपल। पहले इस ग्रुप का नेम, देन इस ग्रुप का नेम। जैसे सोडियम क्लोराइड, वैसे ये क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। इट मीन्स कॉमन नेम में हमको कौन सा एल्काइल ग्रुप यूज हुआ है, कौन सा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये आना चाहिए। हैलाइड का तो आपको टेंशन है नहीं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, यही होगा। तो कॉमन नेम चलता है एल्काइल हैलाइड, समझ रहे हो? एल्काइल ग्रुप चेंज होता रहेगा और हेलोजन ग्रुप के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। IUPAC नेम चलता है हेलो एल्केन, यानी IUPAC में हमको क्या बोलना है? पहले ही आएगा क्लोरो देन मीथेन। क्या क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पर? मीथ वर्ड रूट, एन इज सफिक्स एंड क्लोरो इज प्रीफिक्स। तो थोड़ा हम IUPAC पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं शॉर्ट में, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। और कॉमन नेम में भी मैं आपको बताऊंगा एल्काइल ग्रुप के कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको नेम ध्यान में रखने हैं। देखो, जो IUPAC जो सिस्टम है उसमें बहुत सिंपल सी बात है कि आपको सबसे पहले वर्ड रूट फाइंड आउट करना है। वर्ड रूट, मूल शब्द। वर्ड रूट कैसे फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करना है। किसमें? इन लॉन्गेस्ट चेन, राइट? तो 11th में तो खूब अपने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कर रहे हो। इतना कॉम्प्लिकेट चेन यहाँ पे आनी भी नहीं है आपके 12th में। बस लॉन्गेस्ट चेन का ध्यान रखें, नंबरिंग का ध्यान रखें। पहले एक बार इनकी बात कर लेते हैं। वर्ड रूट, राइट साइड में जब हम नाम लिखते हैं, राइट साइड में सफिक्स आता है, एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। एंड लेफ्ट हैंड साइड बिफोर वर्ड रूट वी राइट प्रीफिक्स। वर्ड रूट से जस्ट बाद में जो आएगा वो प्राइमरी प्रीफिक्स एंड देन सेकेंडरी प्रीफिक्स। हिंदी में बात करें तो मूल शब्द, इसको क्या बोलते हैं? अनुलग्न। ये क्या है? पूर्व लग्न। और प्राइमरी सेकेंडरी आप जानते हैं, ये प्राथमिक है, द्वितीयक। चलो वर्ड रूट पे बात करते हैं। देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लॉन्गेस्ट चेन, 1 हो तो मीथ, 2 हो तो ईथ, 3 हो तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट एंड 5 हो तो पेंट। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट से ही आपका 12th में अच्छा खासा काम चल जाएगा बच्चों। ज्यादा से ज्यादा कार्बन 6 और 7, हेक्स और हेप्ट, इससे आगे आपको आगे काम पढ़ना ही नहीं है 12th में। फिर भी ऑक्ट, नॉन, डेक आप जानते ही हैं। हिंदी में मीथ नहीं बोलते, हिंदी में मैथ, एथ बोलते हैं, इंग्लिश में मीथ, ईथ। वर्ड रूट के बाद में जो आपको फर्स्ट काम आपको करना है कि हमारा जो कंपाउंड है जिसका नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? तो हमारा प्राइमरी सफिक्स कौन आएगा? एन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, राइट? अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया है ना, अगर हमने जो चेन सेलेक्ट करी है उसमें एक डबल बॉन्ड है, तो हम प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे? इन। मीथीन तो होगा नहीं, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो दीज आर नोन एज प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का भी काम पड़ेगा अपने को, पर अभी एल्काइल हैलाइड की बात करें तो हम सेकेंडरी सफिक्स तक नहीं आएंगे, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स का भी यूज होता है जब फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, क्योंकि मैं IUPAC में डिटेल में नहीं जा रहा हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH हो तो हम सेकेंडरी सफिक्स क्या काम में लेंगे? ओइक एसिड। फॉर एग्जाम्पल इथेन, राइट, एंड प्लस ओइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड आप जानते ही हैं, यू आर फेमिलियर विद इथेनोइक एसिड। तो जब, और 11th क्लास का आप मेरे वीडियो देखना IUPAC डिटेल में, जिसमें मैंने बताई है। अब हम आते हैं प्रीफिक्स में। प्राइमरी प्रीफिक्स तो जब साइक्लिक कंपाउंड होगा, चक्रीय यौगिक होगा, तभी हम प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। रिंग वाला, रिंग वाला।
राइट, क्लोज। और वर्ड क्या यूज करेंगे, साइक्लो। तो मीथ और ईथ तो साइक्लिक हो नहीं सकते, तो प्रोप से ही मामला शुरू होता है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, है ना, यू आर फेमिलियर विद दिस कंपाउंड्स। देन सेकेंडरी प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर द सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स में हम इसी चैप्टर में है, तो क्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ तो मिथाइल, नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो, है ना, अमीन। तो ये सारे आपके प्रीफिक्सेस में आ जाएंगे, कौन, सब्स्टिट्यूट जो है। और फंक्शन देखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स फॉर सब्स्टिट्यूट एंड सेकेंडरी सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। तो ये ऑर्डर होता है बच्चों IUPAC नेमिंग का, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब कौन सा अप्लाई हो रहा है किस एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना, साइक्लिक है तो इसको यूज करना, अदरवाइज यूज नहीं करना। फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको यूज करना, अदरवाइज यूज नहीं करना। बट ये दो तो कंपल्सरी है, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स, दीज आर कंपल्सरी। एंड इन दिस चैप्टर वी यूज दिस सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। कॉमन नेम का किंग कौन होगा, कॉमन नेम का किंग वो होगा जिसको एल्काइल ग्रुप्स का नॉलेज हो। तो मैं शॉर्ट में आपको एल्काइल ग्रुप एक बार वापस रिकॉल करवा देता हूं 11th का। कॉमन नेम की खासियत क्या है, ये इसी सिस्टम से चलता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, राइट। तो हमको एल्काइल हैलाइड यानी एल्काइल ग्रुप का नॉलेज होना जरूरी। तो एक बार एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं। व्हाट आर एल्काइल ग्रुप्स, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, वी गेट एल्काइल ग्रुप। ANE हटा एंड YL आ गया। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, एक हाइड्रोजन हटाओ, मिथाइल। अब यहां पर आप क्लोरीन लगाओ तो मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमीन लगाओ तो मिथाइल ब्रोमाइड, OH लगा दो OH तो मिथाइल अल्कोहल। ये कॉमन नेम का सिस्टम होता है, उसमें सिर्फ एल्काइल ग्रुप का बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है बच्चों, इथेन, और एक हाइड्रोजन हटा, क्या बन गया, इथाइल। CH3 लिखो या C2H6 लिखो, ये क्या हो जाएगा, CH3CH2 एंड ये वैकेंट बॉन्ड। क्लोरीन आ गया, इथाइल क्लोराइड। ध्यान रखना हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, अब हम और एल्काइल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। चलो बात करते हैं प्रोपेन की, C3H8, कोई आइसोमर नहीं है इसका, एक ही स्ट्रक्चर है, बिकॉज इट हैज 3 कार्बन, राइट। 3 कार्बन की हम यही चेन बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन अगर आप गौर करेंगे, मीथेन और इथेन में दोनों कार्बन, मीथेन तो किसी कार्बन से अटैच था ही नहीं वहां पर, और इथेन में दोनों कार्बन 1 डिग्री थे। बट यहां पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बन, ये कनेक्ट है एक कार्बन से, दैट इज व्हाई इट इज प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री एंड इट इज ऑल्सो 1 डिग्री। टर्मिनेट कार्बन हमेशा प्राइमरी होंगे, और ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री। ध्यान से सुनना बच्चों, आगे बहुत रिएक्शन में बहुत काम आएगी बात की, जब हम केमिकल रिएक्शंस एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर बच्चों 2 तरह के हाइड्रोजन हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन। कौन कौन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। 6 हाइड्रोजन्स आर प्राइमरी एंड 2 हाइड्रोजन्स आर सेकेंडरी, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विथ 2 डिग्री कार्बन। अब कौन सा एल्काइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप हम बना रहे हैं, डिपेंड हम कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं। अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं इससे या इससे, तो वी गेट CH3CH2CH2, राइट। नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप हो गया ये बच्चों। अब यहां पे क्लोरीन लग गया तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। अब इसमें देखो बच्चों, CH3CH3, यहां पर जो ये बॉन्ड आया है, मतलब हमने कौन सा हाइड्रोजन हटाया है बच्चों, सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करा है। और सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करा है, मैं यहां पे 2 डिग्री लिख रहा हूं, 2 डिग्री है ये। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हट चुका है, खाली बॉन्ड आया है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल, और वी कैन से सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हो आप इसको, बट ये ज्यादा चलन में है आइसोप्रोपाइल। एक आइसोप्रोपाइल का लिखने का स्टाइल भी कुछ चेंज है। ये देखो बच्चों, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों CH3 इस कार्बन पे अटैच है, इस कार्बन पे बोथ मिथाइल ग्रुप आर अटैच्ड, ये H है और ये, तो लिखने का तरीका चेंज हो रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप लोग ध्यान रखना, आइसोप्रोपाइल ग्रुप को पहचानना हमेशा, मैं अभी बार बार पूछूंगा आपको। देखो बच्चों, ब्यूटेन की बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10,
ब्यूटेन के ब्यूटाइल ग्रुप बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्यूटेन के चेन आइसोमर्स कौन कौन से हैं, राइट। तो यहां पर स्ट्रेट चेन है, इट इज नोन एज ब्यूटेन। यहां पर ब्रांच्ड है ये, तो इट इज नोन एज आइसोब्यूटेन इन कॉमन नेम और ट्राइबल सिस्टम। बट आईयूपीएसी नेम तो वेरी सिंपल, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, 1 2 3, 2 पर कौन है, मिथाइल, तो क्या हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। एंड स्ट्रेट चेन वाला क्या कहलाता है, नॉर्मल ब्यूटेन। इनका दोनों का आपको नॉलेज होना जरूरी है। अब यहां पर बात करें टाइप्स ऑफ कार्बन की, तो इट इज 1 डिग्री, इट इज 1 डिग्री, क्योंकि एक एक कार्बन से ही कनेक्ट है। बट दीज कार्बन आर 2 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन भी 2 कार्बन से अटैच है एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो अटैच विथ 2 कार्बन एटम्स। इस पे गौर करें आप, यहां पर 2 तरह के कार्बन है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि ये भी एक कार्बन से अटैच है, ये भी एक से, ये भी एक से, तो ऑल 3 टर्मिनल कार्बन्स आर प्राइमरी, but this carbon is attached with 3 carbon atoms directly, that is it is known as tertiary carbon, 3 डिग्री कार्बन। अब आप कौन सा हाइड्रोजन हटाते हैं उसके अकॉर्डिंग ब्यूटाइल ग्रुप का नेम आएगा। तो अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाता हूं तो बच्चों ये या ये इन दोनों में से कोई हटेगा, तो चलो हम ये हटाते हैं, तो ये क्या हो गया CH2, इट इज नोन एज नॉर्मल ब्यूटाइल। अब अगर मैं सेकेंडरी हाइड्रोजन हटाता हूं, आपको पता है ये दोनों हमारे 2 डिग्री थे, तो क्या होगा, यहां पे ब्रांच आएगी, यहां पे वैकेंट बॉन्ड आएगा, तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल और 2 डिग्री ब्यूटाइल। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो बच्चों 2 तरह के हाइड्रोजन है हमारे पास, 1 डिग्री और 3 डिग्री। अगर मैं 1 डिग्री हटाता हूं, 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाऊं, तो या इससे या इससे या इससे, तो क्या मिलता है स्ट्रक्चर हमको, देखो बच्चों CH3 CH CH3 CH3 CH CH3, और इस CH3 का हटाया तो क्या हो गया, ये CH2, तो कौन हो गया बच्चों, ये आइसोब्यूटाइल। गॉट इट। अगर हम यहां पर इसको हाइड कर दें CH2 को, तो ये वाला ग्रुप कौन सा बचा, देखो आइसोप्रोपाइल, और CH2 ऐड है तो ये कौन हो गया, आइसोब्यूटाइल। अब अगर मैं 3 डिग्री हाइड्रोजन हटाता हूं तो ये स्ट्रक्चर मिलता है, 3 CH3 लगे हुए देखो, और इस पे H था वो हमने हटा दिया, कौन हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल या 3 डिग्री ब्यूटाइल। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखें बच्चों एग्जाम्पल, अब आप फटाफट नेमिंग करिए। कॉमन नेम, CN मतलब कॉमन नेम। कॉमन नेम का क्या सिस्टम है, आइडेंटिफाई एल्काइल ग्रुप एंड दिस ग्रुप, मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम का क्या सिस्टम है, कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है, तो कौन हो गया, मीथेन, मीथेन वाला ग्रुप का है ये, और प्रीफिक्स कौन आएगा, क्लोरो, क्लोरोमीथेन। तो कंफ्यूज नहीं हो कॉमन नेम में एंड आईयूपीएसी नेम में, दोनों सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर देखिए, विच ग्रुप इज दिस, इथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम 2 कार्बन 1 and 2, तो ईथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, इथेन को सबसे पहले लिखें, और प्रीफिक्स कौन है, क्लोरो, क्लोरोइथेन। यहां पर देखिए साहब, CH3 CH2 CH2, ओके, प्रोपाइल ग्रुप है और 1 डिग्री पे ही लगा हुआ है, इट मीन्स कॉमन नेम क्या हो गया, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, स्ट्रेट चेन। आईयूपीएसी नेम दें, आईयूपीएसी ने तो कोई झंझट रखा ही नहीं है, नॉर्मल आइसो का क्या है भाई, 1 नंबर कार्बन पे ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो आ गया प्रीफिक्स, वर्ड रूट प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। चलिए इसको देखिए, CH3 CH CH3 और 2 नंबर पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो कॉमन नेम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए कौन सा ग्रुप है ये, आइसोप्रोपाइल, तो क्या नेम हो गया, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी का सिस्टम क्या है बच्चों, 2 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, पूरी स्टोरी होती है, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, और 2 नंबर कार्बन पर ब्रोमो अटैच है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखिए साहब, इसको ब्यूटेन पे आ जाए, तो पहला तो हमारा कौन सा है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, बिकॉज दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल, कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी नेम में क्या करेंगे,
1 2 3 4, तो 1 पे कौन है? क्लोरो, तो 1 क्लोरोब्यूटेन। कितना सिंपल चल रहा है मामला। अब इसमें क्या हो गया बच्चों? 2 नंबर पे ब्रोमीन है तो आईयूपीएसी क्या हो गया? 2 ब्रोमोब्यूटेन। कोई टेंशन नहीं। अब इस ग्रुप को पहचानना है। दिस कार्बन इज 2 डिग्री, इससे अटैच है, इससे अटैच है, दैट इज वाई इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और 2 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलिए साहब, ये तो हमने एक ही आइसोमर के 2 बनाए। एक हमारा आइसोमर और था ब्यूटेन का, आपको पता है, तो आइसोब्यूटेन, राइट। तो आइसोब्यूटेन में अगर हमने 1 डिग्री रिप्लेस किया है और उसकी जगह क्लोरीन लगाया है तो कौन हो गया बच्चों? आइसोब्यूटाइल ब्रोम, क्लोराइड है ना, तो क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। 1 डिग्री जब भी रिप्लेस होता है तो वही नाम आता है। तो आइसोब्यूटेन में से 1 डिग्री हटा है तो वही आया आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेमिंग करनी है 1 2 3, इधर से करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। क्लोरीन को प्रायोरिटी देनी है तो क्या हुआ? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सी और एम में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है? पहले सी, इसलिए मैंने सी लिया है और एम बाद में लिया है। और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3, दैट्स वाई आई एम यूजिंग प्रोप, वर्ड रूट प्रोप। देखें इसको बच्चों, पहचान रहे हो एल्काइल ग्रुप को? एल्काइल ग्रुप को पहचानने का आपको एक तरीका बताता हूं कि आप गौर करें कि ब्रोमीन जो है वो प्राइमरी से अटैच है, सेकेंडरी से या टर्शियरी से। तो ये कार्बन को पहचाने। ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए क्या होगा? 3 डिग्री कार्बन, इट इज 3 डिग्री कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी ने तो लफड़ा ही नहीं रखा है। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, 1 2 3, कोई सी भी चेन ले लें तो 1 2 3 लेते हैं तो 2 पे मिथाइल है, 2 पे ब्रोमो है, तो बी पहले आता है तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। कितना सिंपल है बच्चों। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि विच काइंड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज दिस। मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है? टर्शियरी। ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है? तो जब भी आपको पता करना हो ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, क्लोरीन को देखो वो कौन से कार्बन पे अटैच है। हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच हो वो देखना है प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो ये कैसा कार्बन है? प्राइमरी, क्योंकि ये एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। ये कैसा एल्काइल हैलाइड है बच्चों? ब्रोमीन किस कार्बन से अटैच है? इससे। एंड दिस कार्बन इज 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है, तो दिस इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और ये एग्जाम्पल किसका है? क्लोरीन किससे अटैच है? इससे। ये कार्बन कैसा है? प्राइमरी, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इट इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, it is secondary alkyl halide, it is also primary alkyl halide, it is tertiary alkyl halide। एक बार बार आपके कोर्स में कहीं कहीं लिखा हुआ आएगा जैम डाई हैलाइड, विसिनिल डाई हैलाइड। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, जैम डाई हैलाइड वो होते हैं जिसमें दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन से अटैच हो। विसिनल डाइहैलाइड वो होते हैं जिसमें दोनों हेलोजन एटम्स 2 डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे अटैच हो, पास पास के 2 कार्बन एटम पे अटैच हो, तो दे आर नोन एज विसिनल। और एक ही कार्बन पे अटैच हो तो दे आर नोन एज जैम डाइहैलाइड। आईयूपीएसी में आपको इन सब का कोई टेंशन नहीं करना है। आईयूपीएसी में तो क्या है? 1 2 3, सबसे पहले इसको पकड़े, लॉन्गेस्ट चेन को, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए। एंड 1 2 पर 2 क्लोरीन है तो 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। यहां पर 1 2 3 अलग अलग कार्बन पे तो क्या आएगा? 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। आईयूपीएसी इज वेरी सिंपल, आईयूपीएसी इज वेरी सिंपल। सिर्फ सिस्टम को एक बार समझ लो, आईयूपीएसी इज वेरी सिंपल। थोड़ी सी एराइल हैलाइड्स पे बात कर लें। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स नहीं है आपके एराइल हैलाइड के। बेंजीन पे डायरेक्ट अटैच हो, पहले भी बात कर चुके हैं हम लास्ट वीडियो में। क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरीन कंटिन्यू अगर 2 कार्बन पे हो, 1 2 पोजीशन पे हो तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका एक और नाम क्या है? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अगर कंटिन्यू 1 2 पे हो तो। ब्रोमीन हो तो 1 2 डाइब्रोमो और ऑर्थो डाइब्रोमो। अगर अल्टरनेट पे लगे हुए हो, 1 2 3, 1 पे और 3 पे लगे हो तो इट इज नोन एज मेटा। तो पहले हम आईयूपीएसी नेम देते हैं 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन और मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। अगर अपोजिट साइड में लगे हुए 1 and 4, 1 2 3 4, तो 1 4 पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा।
तो 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन या पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, ये आपको आना जरूरी है। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, बहुत सारे रीजन वाले क्वेश्चन में भी इनके एक्सप्लेनेशन हमको करने पड़ेंगे बच्चों। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों बेंजीन पे लगे हुए हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं यार नंबरिंग कहां से शुरू करूं, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी तो सेम है। वहां पर आप अल्फाबेट देखना, ब्रोमीन बी से शुरू होता है नेम और क्लोरीन का सी से, तो हम बी वाले को प्रायोरिटी देंगे 1 2 3। तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, आप कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी। अगर आपको बेंजीन के बिहाफ पे नेम देना है तो क्लोरीन को प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4, क्योंकि हम नेम में क्या यूज कर रहे हैं, बेंजीन। तो क्या आएगा बच्चों, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। बट अगर आप चाहते हैं नहीं मैं टोलुइन को बेस बना के नेम दूंगा, तो ये भी आईयूपीएसी में वैलिड है, पर इसमें फिर अगर ये पूरा टोलुइन हो गया तो क्लोरीन हमारा 4 नंबर पे आ जाएगा 1 2 3 4। तो 4 क्लोरो टोलुइन इज ऑल्सो वैलिड, ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं हो। एंड 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन इज ऑल्सो वैलिड। सारे ड्रॉ करने हैं आपको नोट्स में, जितना पेन चलाओगे ऑर्गेनिक में उतना एक्सपर्ट होंगे बच्चों आप लोग। बच्चों आपके एनसीईआरटी में ऐसे 5 या 6 एग्जाम्पल एक ही साथ दे रखे हैं, बुक में जाके देखना। यहां पर पहली बात तो ध्यान रखें, इसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यूज करा है। ये तो ठीक है, इन्होंने H या CH3 लिख दिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो लिखा हुआ यहाँ पर, इट मीन्स इसको हम CH3 मानना है। ओके, तो ये तो अच्छा खासा क्लियर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। और फर्स्ट जो आपको यहाँ पर बात ध्यान रखनी है कि डबल बॉन्ड एंड हेलोजन में से प्रायोरिटी किसको दें सर, तो आप डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम से कम नंबर देने की कोशिश करना है, यानी प्रायोरिटी हमको डबल बॉन्ड को देनी है। तो चलो पहला काम हम लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करें 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 5। आई थिंक दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। अब अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम नंबर मिल रहा है इस तरफ। ओके, और अगर मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूं 1 2 3, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 3 नंबर मिल रहा है। तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देकर डबल बॉन्ड वाले कार्बन को लेसर नंबर देंगे, छोटा नंबर देंगे, कम नंबर देंगे। तो हमारी नंबरिंग क्या हो गई बच्चों, कैन आई राइट 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। तो आपका वर्ड रूट क्या आया बच्चों यहाँ पर, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, PENT, पेंट, 2 इन। ये हमारा 50% काम तो हो गया। तो कौन है बच्चों ये आपका, पेंट 2 इन। इतना हमको फर्स्ट स्टेप में करना है। अब हमको जो हमारी मेन चेन है 1 2 3 4 5 के अलावा कौन कौन सब्सटीट्यूट है, तो एक तो हमारा ब्रोमाइड लगा हुआ है सब्सटीट्यूट में, एंड दिस वन इज मिथाइल। आप कहोगे सर इसको क्यों नहीं लिया, अरे भैया ये तो चेन में आ गया ना, 1 2 3 4 5 चेन में आ चुका है ये। तो अब 3 नंबर कार्बन पे मिथाइल है, 4 नंबर पे ब्रोमो है। पहले किसको लेंगे नेम लिखने में, पहले ब्रोमो को लेंगे क्योंकि बी से शुरू हो रहा है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 4 ब्रोमो डैश 3 मिथाइल पेंट 2 इन। मिथाइल और पेंट के बीच में गैप नहीं होगा, ध्यान रखना, 3 मिथाइल पेंट 2 इन। आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से दिक्कत आए तो ये देखो, इसका सिंपल वर्जन क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5 सिंपल वर्जन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। 2 नंबर के बाद में कौन है, डबल बॉन्ड, ये लगा दिया डबल बॉन्ड। 1 2 3 पे कौन लगा हुआ, मिथाइल, ये लगा दिया मिथाइल। 4 नंबर पे कौन है बच्चों, ब्रोमाइड, 4 नंबर पे ब्रोमीन लगा दिया। एंड दिस इज आवर 5th नंबर कार्बन, दिस कार्बन CH3, दिस हाइड्रोजन टू फुलफिल वैलेंसी ऑफ कार्बन। कितनी होती है वैलेंसी कार्बन की, 4, 1 2 3 4। यहाँ पे कोई कार्बन नहीं, हाइड्रोजन नहीं है इस पर, देखो
एंड 1 2 3 एक हाइड्रोजन अटैच है 2 नंबर कार्बन पर, यहाँ पर भी देखो 2 नंबर पे एक हाइड्रोजन अटैच है। तो एक दो बार आप इसको सिंपल करेंगे ना तो आपको ये वाले समझ में आने लग जाएंगे। बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों ये वाला। तो बाकी के 4 आप सॉल्व करेंगे आज ही या जब भी वीडियो देखें। बच्चों मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जितना आप क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म पर किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट पर अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तभी आपको आगे वाला चैप्टर सिंपल लगेगा बहुत। अदरवाइज आपके लिए हेडेक बनने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में। मैं ये बात बोलता हूँ बच्चों, आप दिसंबर और जनवरी में जो बोलोगे, मैं अभी बोल रहा हूँ जनवरी फरवरी में आप क्या बोलोगे, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करें, रिएक्शंस याद नहीं होती है, कन्वर्जन नहीं होते हैं, मतलब जो जो एग्जाम में आने वाले हैं ना वो सब आप क्या बोलोगे, ये नहीं होते हैं सर हमसे। तो उसकी वजह है ये। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बात करेंगे। 1 नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन लगा दिया है, टेंशन मत करना। जय हिंद।